लेकिन खुद और उनकी खुद की बेहद मजबूत नागरिक भावना, वे शायद कैलिफोर्निया को सुंदर रखने वाले व्यक्ति को कभी भी नहीं माना। याचिका और जुजित्सु का वह सब ज्ञान, ध्यान दें कि सभी फुटेंडरोर विशेषज्ञ उत्साहित हैं। एक ही बात, आप छोटी प्रतिबद्धताओं का उपयोग प्रति बेटे की आत्मछवि, आप उनका उपयोग नागरिकों को सार्वजनिक सेवा में बदलने के लिए कर सकते हैं। VNTS, ग्राहकों, कैदियों में, सहयोगियों में संभावनाएं। और एक बार जब आप एक आदमी की आत्मछवि प्राप्त कर लेते हैं, जहां आप उसे चाहते हैं, तो उसे पालन करना चाहिए। स्वाभाविक रूप से आपके अनुरोधों की एक पूरी श्रृंखला के साथ जो संगत हैं। खुद का यह दृष्टिकोण, हालांकि सभी प्रतिबद्धताएं आत्मछवि को प्रभावित नहीं करती हैं, निश्चित हैं। शर्तों में प्रभावी होने की प्रतिबद्धता के लिए मौजूद होना चाहिए। इस तरह, यह जानने के लिए कि वे क्या हैं, हम एक बार फिर से देख सकते हैं कोरिया के चीनी जेल शिविरों में अमेरिकी अनुभव। यह आयात है यह समझने के लिए कि चीनियों का प्रमुख इरादा सरल नहीं था। अपने बंदियों से जानकारी हासिल करने के लिए उन्हें समझाना था, अपने दृष्टिकोण और स्वयं के दृष्टिकोण को बदलने के लिए अपनी राजनीति के बारे में, युद्ध में अपने देश की भूमिका और साम्यवाद की प्रणाली। और इस बात के प्रमाण हैं कि कार्यक्रम ने अक्सर खतरनाक तरीके से काम किया। न्यूरोसाइकिएट्रिक मूल्यांकन टीम के प्रमुख डॉ हेनरी सेगल ने कहा कि युद्ध के अंत में लौटने वाले पाउज की जांच की, बताया कि युद्ध से संबंधित विश्वासों को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया गया था। अधिकांश पुरुषों का मानना था। चीनी कहानी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने रोगाणु युद्ध का इस्तेमाल किया था और कई लोगों ने महसूस किया कि उनकी अपनी सेनाएं शुरुआत में शुरुआती हमलावर थीं। युद्ध के राजनीतिक दृष्टिकोण में इसी तरह की घुसपैठ की गई थी। पुरुष, कई लोगों ने चीनी कम्युनिस्टों के प्रति नाराजगी व्यक्त की, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जो अच्छा काम किया है के लिए उनकी प्रशंसा की। चीन, दूसरों ने कहा कि हालांकि साम्यवाद काम नहीं करेगा। अमेरिका, मुझे लगता है कि यह एशिया के लिए अच्छी बात है। ऐसा प्रतीत होता है कि चीनियों का वास्तविक लक्ष्य संशोधित करना था, कम से कम एक समय, उनके बंदियों के दिल और दिमाग। अगर हम उनके को मापें, दलबदल, विश्वासघात, बदले हुए दृष्टिकोण और के संदर्भ में उपलब्धि, विश्वास, खराब अनुशासन, खराब मनोबल, खराब भावना और संदेह के रूप में अमेरिका की भूमिका, डॉ. सहगल ने निष्कर्ष निकाला कि उनके प्रयास अत्यधिक थे सफल, क्योंकि प्रतिबद्धता रणनीति का एक हिस्सा था। दिल और दिमाग पर चीनी हमला, यह काफी जानकारीपूर्ण है। उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली रणनीति की विशिष्ट विशेषताओं की जांच करने के लिए जादू अधिनियम, लोग वास्तव में क्या महसूस करते हैं और विश्वास करते हैं, इसका हमारा सबसे अच्छा सबूत कम से कम आता है उनके शब्दों से, उनके कामों से। पर्यवेक्षक यह तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मनुष्य अपने कार्यों को करीब से देखने जैसा है। चीनियों ने क्या खोजा है? यह है कि आदमी खुद इस सबूत का इस्तेमाल यह तय करने के लिए करता है कि वह क्या है पसंद। उसका व्यवहार उसे अपने बारे में बताता है, यह का एक प्राथमिक स्रोत है। उनके विश्वासों और मूल्यों और दृष्टिकोणों के बारे में गठन, समझ। पूरी तरह से आत्मधारणा के इस महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में चीनियों ने निर्धारित किया जेल शिविर के अनुभव की व्यवस्था करना ताकि उनके बंदियों को वांछित तरीकों से लगातार कार्य करें। बहुत पहले चीनी जानते थे ये कार्रवाइयां अपना टोल लेना शुरू कर देंगी, जिससे पुरुषों को अपना परिवर्तन करना होगा। उन्होंने जो किया उसके साथ संरेखित करने के लिए स्वयं के विचार लेखन एक प्रकार की पुष्टि करने वाली कार्रवाई थी जिसे चीनियों ने आग्रह किया था। पुरुषों पर लगातार कैदियों के लिए यह कभी भी पर्याप्त नहीं था। चुपचाप सुने या चीनी लाइन से मौखिक रूप से सहमत हों, वो थे। हमेशा इसे लिखने के लिए भी धक्का दिया। तो इरादे चीनी थे। एक लिखित बयान हासिल करना कि अगर कोई कैदी लिखने को तैयार नहीं है, एक वांछित प्रतिक्रिया स्वतंत्र रूप से, वह इसे कॉपी करने के लिए प्रबल था।